सुप्रभात बच्चों सब लोगों का यहाँ पर मैं आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हम आज अलग ही टॉपिक देखने वाले हैं। शायद तुम लोगों ने इस टॉपिक को पहले कभी सुना न हो, क्योंकि पाँचवीं में शायद ये टॉपिक तुमको लिया गया हो या नहीं। लेकिन अभी हम यहाँ पर समरूपी भिन्नार्थक यह टॉपिक देखने वाले हैं। तो बच्चों, पहले जो टॉपिक का नाम है इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो बच्चों, नाम में ही छिपा है इसका अर्थ समरूपी भिन्नार्थक, यानी कि जिसका रंग रूप तो समान दिखता है, उच्चारण लगभग समान ही होता है, परंतु उसके जो अर्थ है वह बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए इस टॉपिक को नाम रखा गया है समरूपी भिन्नार्थक। बहुत सारे शब्द हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम उच्चारण करते हैं, लेकिन कभी कभी सामने वाला भी वही शब्द उच्चारण करता है, लेकिन उन दो शब्दों के अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो बच्चों, आइए आज के सेशन में हम जानते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो लगभग समान ही उच्चारण वाले होते हैं, समान दिखते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी अंतर होता है। तो बच्चों, भाषा की हम जितनी तह तक जाएंगे, यानी कि डीप में जाएंगे, वहाँ हमें और भी सखोल ज्ञान इसका प्राप्त होता है। आज का टॉपिक वैसे ही है। हमें अगर अ, भाषा का अगर पत्ता पत्ता जानना है तो हमें हर टॉपिक को देखना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम अलग टॉपिक देखने वाले हैं, समरूपी भिन्नार्थक। तो बच्चों, यहाँ पर पहले स्लाइड में तुम लोगों को यहाँ पर समरूपी भिन्नार्थक यह टॉपिक का नाम देना है, और इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है जो मैं पढ़ रही हूँ। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो पर अर्थ भिन्न भिन्न हो, समरूपी भिन्नार्थक शब्द उसे कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लगभग समान हो, उच्चारण कैसा होता है, समान होता है, लेकिन अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसीलिए इसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, चलो इसके उदाहरण जानते हैं। तो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण मैं समझाऊंगी, बाद में तुम खुद ब खुद जान जाओगे कि किस प्रकार शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में काफी फर्क होता है। तो पहला उदाहरण है यहाँ पर अन्न, है कि नहीं। पहला उदाहरण है अन्न, यानी कि अनाज, और दूसरा शब्द है अन्य। तो देखो, अन्न और अन्य, है कि नहीं, थोड़ा सा फर्क है, फर्क तो है। अन्न अनाज और अन्य यानी कि दूसरा। इस प्रकार बच्चों, थोड़ा बहुत अंतर होता है शब्दों में, लेकिन उसके अर्थ बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर देखो बच्चों, अन्न यानी कि अनाज और अन्य यानी कि दूसरा। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, अन्न यानी कि हमें हर रोज अन्न की ज़रूरत होती है, और अगर हम अन्य का वाक्य में प्रयोग करो तो अन्य कोई विद्यार्थी आया और नोटबुक लेकर चला गया, कॉपी लेकर चला गया। अन्य यानी कि दूसरा, है कि नहीं। तो इस प्रकार बच्चों, हम इनके छोटे छोटे वाक्य भी बना सकते हैं। तो सामने बच्चों दूसरा उदाहरण है अनल। अनल यानी कि आग, और अनिल यानी कि हवा। तो देखो कितना अंतर है इनके अर्थ में। पहले अनिल का मतलब है आग, और दूसरे अनिल का मतलब है हवा। तो इस प्रकार बच्चों, हमें इससे समानार्थी शब्दों का भी इससे ज्ञान हो जाता है। तो देखो किस प्रकार ये टॉपिक भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर हमें समानार्थी शब्द लिखने को आया अनिल, तो इसका अर्थ है हवा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अनल आग,
अनिल, हवा। तो बच्चों यहाँ पर छोटे छोटे उदाहरण हम बना सकते हैं। तीसरा उदाहरण अंश, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर शब्द और अर्थ देखने वाले हैं। तीसरा उदाहरण है अंश यानी कि कंधा और अंश यानी कि भाग। चौथा उदाहरण बच्चों अभिराम, अभिराम यानी कि सुंदर और अविराम यानी कि लगातार, यानी कि बिना रुके हुए उसे कहते हैं हम अविराम। पांचवा बच्चों आकार यानी कि आकृति और आकर, आकर यानी कि खान। इस प्रकार बच्चों छठा उदाहरण कुल, वंश और कुल किनारा। तो बच्चों देखो कुल को पहली मात्रा अगर है तो हम उसे वंश कहेंगे, और कुल का यहाँ पर अगर हम दूसरी मात्रा देते हैं यानी कि लगभग उच्चारण समान ही है, और दूसरी मात्रा अगर क को लगाई जाए तो वह किनारा बन जाता है। इस प्रकार तो सातवां उदाहरण गत यानी कि बीता हुआ, वो मेरा गत था यानी कि बीता हुआ कल। इससे ये संबंधित है। गति यानी कि दशा। तो इस प्रकार आठवां उदाहरण ग्रह यानी कि चंद्र, सूर्य आदि, और गृह यानी कि घर। नौवां उदाहरण चालक यानी कि चलाने वाला, और चालाक यानी कि चतुर। 10वां उदाहरण दारा यानी कि पत्नी। देखो कितने नए नए शब्द हैं। दारा यानी कि पत्नी, द्वारा यानी कि हेतु। 11वां बच्चों निर्माण यानी कि रचना, निर्वाण यानी कि मोक्ष। इस प्रकार 12वां उदाहरण नारी यानी कि स्त्री और नाड़ी यानी कि नस। 13वां उदाहरण बच्चों अपेक्षा यानी कि इच्छा या तुलना में, है कि नहीं, और उपेक्षा यानी कि निरादर। 14वां उदाहरण बच्चों अंतर यानी कि हृदय, और अंदर यानी कि भीतर। तो बच्चों इस प्रकार देखो ये शब्द पढ़ने के बाद तुम लोगों को पता चल गया होगा कि कितने सारे शब्द एक जैसे हैं और लेकिन इनमें कितना अंतर है। आगे देखेंगे बच्चों अपचार यानी कि अपराध, और उपचार यानी कि इलाज। देखो अपचार उपचार, उपचार को तो पता था हमें लेकिन अपचार पता नहीं था। अपचार यानी कि अपराध। 16वां और यानी कि तरफ, और यानी कि तथा, है कि नहीं। 17वां क्रम यानी कि सिलसिला, कर्म यानी कि कार्य। 18वां चरण यानी कि पैर, चारण यानी कि भाट। 19वां तरंग यानी कि लहर, तुरंग यानी कि घोड़ा। यहाँ पर घोड़ हो गया है तो घोड़ा चाहिए था, तो यहाँ पर घोड़ा लिख लेना। 20 द्रव, द्रव यानी कि तरल पदार्थ, और द्रव्य यानी कि धन। द्रव, द्रव तरल पदार्थ यानी कि जैसे कि दूध, पानी, तेल, इस प्रकार, और द्रव्य धन। आगे देखेंगे बच्चों अंत यानी कि समाप्त, और अंत्य यानी कि नीचे। आगे अंक गोद, देखो अंक गोद, और अंग शरीर के भाग। यहाँ पर अंक का उदाहरण अंक का और एक मतलब निकल सकता है बच्चों। अंक यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर अंक का संख्या भी मतलब हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे बच्चों गुर यानी कि उपाय, और गुरु यानी कि शिक्षक। आगे चिर यानी कि पुराना, और दूसरा चीर अगर मात्रा बदल जाए तो चीर वस्त्र। 25 यहाँ पर दिन दिवस, दिन गरीब, ये हमें पता है शायद, है कि नहीं बच्चों। 5वीं में तुम लोगों ने दिन और दिन का अर्थ समझा होगा। दिन यानी कि दिवस, और दूसरी अगर मात्रा दी गई तो दिन का मतलब होता है गरीब। 26 बच्चों धरा यानी कि पृथ्वी,
धारा यानी कि नदी का प्रवाह। 27 नीड यानी कि घोंसला, नीर यानी कि जल। 28 पथ यानी कि रास्ता, पथ्य यानी रोगी का भोजन। 29 प्रसाद यानी कि देवी देवता का प्रसाद। और 30 पानी यानी कि जल और पानी यानी कि हाथ। 31 बच्चों मत यानी कि राय, तुम्हारा मत क्या है कि नहीं, हम पूछते हैं, यानी कि ओपिनियन। और मति यानी कि बुद्धि। आगे मूल यानी कि जड़ और मूल्य यानी कि कीमत। जैसे कि इस गेंद का मूल्य क्या है, गेंद यानी कि चेंडू मराठी में, है कि नहीं। और मूल यानी कि हम कहते हैं ना, इसके जड़ तक जाओ यानी कि तह तक जाओ। इस प्रकार मूल और मूल्य। आगे देखेंगे बच्चों, मत यानी कि ये हो गया बच्चों। 33 देखेंगे, लक्ष्य यानी कि उद्देश्य और लक्ष्य यानी कि लाख, है कि नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अच्छे मार्क मिलना। और लक्ष्य यानी कि लाख, इस प्रकार यानी कि पैसों को हम कहते हैं ना हजारों लाखों में, इस प्रकार। आगे शर यानी कि बाण और सर यानी कि तालाब। आगे सुर यानी कि अंधा और शूर यानी कि वीर। 36 बच्चों समान, बराबर, सम्मान, आदर। 37 परुष यानी कि कठोर और पुरुष यानी कि नर। आगे प्रणय यानी कि प्रेम और परिणय यानी कि विवाह। आगे भुवन यानी कि संसार और भवन यानी कि घर। आगे शुल्क यानी कि कर और शुक्ल, शुल्क और बाद में शुक्ल यानी कि स्वच्छ। सुधी यानी कि याद और सुधी मात्रा बदल गई है केवल, बुद्धिमान। सदेह शरीर के साथ और संदेह शक, शक करते हैं ना, शक। आगे प्रमाण यानी कि सबूत और परिमाण यानी कि मात्रा। आगे प्रकार यानी कि तरह, प्राकार यानी कि किला। आगे बदन यानी कि शरीर, वदन यानी कि मुख। भीत यानी कि डरा हुआ और भीति यानी कि दीवार। आगे देखेंगे बच्चों, मात्र यानी कि केवल और मातृ यानी कि माता। विष यानी कि जहर और विष यानी कि कलम की नाल, क्या, कलम की नाल। आगे संकर यानी कि मिश्रित, यानी कि मिक्स करते हैं ना उसे मिश्रित। और शंकर यानी कि शिव, भगवान शिव। समर्थ सक्षम और सामर्थ्य यानी कि शक्ति। तो इस प्रकार बच्चों हमने कई अलग उदाहरण देखे और इस टॉपिक को देखा जिसका नाम था समरूपी भिन्नार्थक। तो बच्चों ये लगभग 3 स्लाइड हमने देखी, चौथी स्लाइड बिल्कुल छोटी है। ये सारे उदाहरण 50 उदाहरण लगभग हमने देखे और इसके अर्थ तुम लोगों को बच्चों पहले पढ़ने हैं। हो सके तो पठन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक भले ही कम आता हो लेकिन इससे हमारा भाषा का ज्ञान ज़रूर बढ़ता है। इसीलिए इसे पढ़ना और लिखना ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पर ये सारे उदाहरण तुम लोगों को लिखने हैं और इसका पठन भी करना है सुंदर हस्ताक्षर में। और बच्चों इसी के साथ आज का हमारा ये समरूपी भिन्नार्थक टॉपिक पूर्ण होता है। स्लाइड में जो जो उदाहरण दिए हैं वो सारी की सारी ग्रामर की सेशन में तुम लोग लिखोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।